बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो नाइन्थ क्लास आज हमने अपना इक्विलिब्रियम के टॉपिक को फिनिश करना है। प्रीवियसली और हमने कंडीशंस की थी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। आज हमने बच्चों करनी है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटे आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम की जैसे दो कंडीशन थी, इसी तरह 3 स्टेट्स है। एमसीक्यूज में आपको आ जाए हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कितनी है बच्चों? 2। इस तरह हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितनी है बच्चों? 3। कौन कौन सी बच्चों? आपको इनके नाम आने चाहिए। एक है बच्चों स्टेबल, एक है अनस्टेबल और एक है न्यूट्रल। आई ये क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से प्रूव करना है आपने, ठीक है ना। जैसे हमारी कंडीशन लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है। स्टेट भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं और 2023 में बोर्ड में ये आई थी। सबसे पहले आपको इनके नाम बताओ। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी है जी? 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा कितनी है बच्चों? 3। 1 2 1 एक इधर एक्सप्लेन कर लेंगे, एक हमारी सेकंड यहाँ आ जाएगी और हमारी थर्ड जो है बच्चों वो इधर आ जाएगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट का नाम था बच्चों स्टेबल। फर्स्ट है हमारी स्टेबल, सेकंड है हमारी अनस्टेबल और जो हमारी थर्ड है जनाब वो है न्यूट्रल, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है कि अगर आप क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल्ट करें, ठीक है, स्लाइटली टिल्ट हिलाएं उसको थोड़ा सा और छोड़ दें, ठीक है ना। स्लाइटली टिल्ट करके आपने छोड़ देना है, तो आप देखेंगे इट विल कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इट विल कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। हाँ, और अनस्टेबल कौन सी है? जिसमें आप स्लाइटली टिल्ट करें और ऑब्जेक्ट विल नॉट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है ना। हाँ जी, टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वापस अपनी पहली हालत में ना आए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, जितना मर्जी टिल्ट करें, जितना मर्जी रोटेट करें, जितनी मर्जी फोर्सेस लगाएं, लेकिन उसकी स्टेट चेंज ही ना हो, ठीक है ना। हाँ जी, कि इसमें आप कह सकते हैं कि स्लाइटली टिल्ट द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? अब आए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये तो आपको सिंपल मैंने ना अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन बताई है, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी एग्जांपल की। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन जनाब, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं जी इसकी एग्जांपल की। ठीक है बच्चों, हाँ चले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास एक एग्जाम्पल है बॉक्स की। तो ये एक बॉक्स है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है बच्चों। अब आपने इसको स्लाइटली टिल्ट किया लाइट से, ये देखें ये बॉक्स स्लाइटली टिल्ट हो गया है, ठीक है। हाँ, और ये हमारी ग्राउंड जा रही है जनाब, इसको स्लाइटली टिल्ट किया आपने और ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बच्चों अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर लाइन को क्रॉस कर गया तो आप देख के बॉक्स इधर को गिर जाएगा इस तरफ को, लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं किया, इसके इधर ही रहा, तो ये इस तरफ गिरेगा, वापस आ जाएगा। तो ये मतलब है कि आप इसको स्लाइटली टिल्ट करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर है जिसको क्रॉस ना करे, ठीक है। हाँ, तो फिर वो वापस अपनी पहली हालत में आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे स्टेबल। लेकिन आपने ज्यादा टिल्ट कर दिया, स्लाइटली का वर्ड इसलिए मैंने यूज किया, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा टिल्ट करेंगे तो यहाँ को इस तरफ को गिर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो याद रखिएगा इस बात को। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, इन्हीं चीजें एक्सप्लेन करनी जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि अगर आपने इस पे फोर्स लगाई, इसको स्लाइटली टिल्ट किया इस तरह कि इसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है उसने इस सेंटर एज को क्रॉस नहीं किया, तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे स्टेबल। लेकिन आप क्रॉस कर देंगे तो वो उस तरफ गिर जाएगा। ठीक है, हाँ, ये होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसकी एक लाइन लिख लेते हैं, इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इज नॉट क्रॉस द ओरिजिन, इस सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, द ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इफ ऑब्जेक्ट क्रॉस, अगर यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, नोट खत्म कर देंगे आप, तो ये नोट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट विल नॉट कम बैक। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे नोट आ जाएगा, इस पॉइंट पे विल नॉट कम बैक टू प्रीवियस पोजीशन। बात समझ आ गई बच्चों? हाँ, इसी तरह ये था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं बच्चों हमारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों क्या थी हमारी अनस्टेबल। ये अनस्टेबल में हमारे पास एग्जांपल है जी जनाब, कहते हैं कि आपके पास एक पेंसिल है, उसको आपने अपनी उसकी टिप पे खड़ा किया हुआ है, टिप पे खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, स्लाइटली टिल्ट करेंगे, तो ये क्या होगी, बेचारी गिर जाएगी। ठीक है ना, ये पेंसिल गिर जाएगी, ये वापस प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आ सकेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। इफ वी स्टैंड द पेंसिल ऑन इट्स टिप्स, उसके टिप पे आप उसको खड़ा करेंगे एंड स्लाइटली टिल्ट करेंगे, तो वो छोड़ेंगे मतलब उसको, तो वो वापस टिप पे खड़ी नहीं होगी, वो गिर जाएगी। ठीक है ना, इट विल गेट फेल डाउन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों? हाँ, इसी तरह आप देखें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास ना कुछ इस तरह से बनी हुई है एग्जांपल्स। इमोजी, एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, ठीक है, हाँ, ये एक हमारे पास क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपको पता है बॉल का सेंटर एक ही होता है, बॉल होती है ना, राउंड होती है, तो उसको जैसे मर्जी रोटेट करे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होना नहीं होना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम कहते हैं कि ये देखें, ये हमने इसके इमोजी बनाया, तो जब ये रोटेट करेगी, ये देखें ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, वो तो अपनी पोजीशन पे ही है, जिस जगह पे था वहीं पे है, उसको फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि जितना मर्जी इसको टिल्ट कर लो आप, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये नहीं हमारी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह हमारा चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी, और मेरी प्लेलिस्ट है 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहां से आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।